एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार 2 टर्म में होगी। हालांकि इस बार दोनों परीक्षाएं एक बार के बजाय अलग अलग समय पर होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरी टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च में होगी। दोनों टर्म की परीक्षाओं में इस बार प्रश्नों के अलावा अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों टर्म की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए OMR शीट तथा शेष प्रश्नों के लिए उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पहले ही तैयार कर जैक को उपलब्ध करा दिया गया है। इसी के अनुरूप दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं के समाप्ति कर वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया जाएगा। जैक बोर्ड का ये बड़ा फैसला, 2 टर्म्स में होंगी परीक्षाएं। फर्स्ट टर्म नवंबर में और सेकेंड टर्म अगले वर्ष मार्च में होगा। और दोनों परीक्षाओं के अंक मिलाकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जैक बोर्ड का ये बड़ा फैसला। और हमारे संवाददाता अंजनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ रांची से। जी हां, ये बड़ा फैसला आ रहा है जैक बोर्ड का। 2 टर्म्स में परीक्षाएं होंगे। फर्स्ट टर्म है नवंबर में इसी साल और अगले साल मार्च में सेकेंड टर्म, और दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट्स मिलाकर, दोनों के मार्क्स मिलाकर रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि छात्रों के लिए एक राहत वाली खबर है कि जो ये मैट्रिक इंटरमीडिएट 2023 की जो मुख्य परीक्षा है उसे 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला जो टर्म है वो 2022 नवंबर में आयोजित होगा और उसका जो सेकेंड टर्म है वो 2023 ये मार्च के महीने में होगा। और दोनों में जो प्रश्नों का जो पैटर्न होगा डिम्पल, वो बताया गया है कि वैकल्पिक रहेंगे। मतलब जो एक प्रश्न पूछा जाएगा उसके 4 उत्तर रहेंगे, ये एक पहला ऑप्शन होगा। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। मतलब जो क्वेश्चन का जो पैटर्न फर्स्ट टर्म में होगा वही दूसरे टर्म में भी होगा। तो अब समय है, अभी तो फेस्टिवल का समय है, लेकिन जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो परीक्षार्थी हैं, जो फाइनल जो परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो उन्हें इसी तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि परीक्षा से पहले जो है मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है वो छात्रों को अवेलेबल कराया जाता है, उसी तर्ज पे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये पहले बता देने से वो जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो उसी पैटर्न पे पढ़ाएंगे। तो स्कोर मतलब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ बच्चों को अपने परीक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो पैटर्न है तमाम लोगों को याद होगा, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण रहा था, तो उसी को देखते हुए तमाम चीज़ों को अभी भी उसी तर्ज पे आयोजित किया जा रहा है कि भविष्य में क्या होगा नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक राहत वाली खबर जरूर है। लेकिन अब यदि आप देखेंगे, आज 1 अक्टूबर हो गया है और नवंबर में यदि परीक्षाएं होती हैं, मान लीजिए 20 नवंबर के बाद परीक्षाएं होती हैं, तो समय जो है लगभग 1.25 महीने का जो समय है वो परीक्षार्थियों के पास है। तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और जहां सिलेबस जहां पूरा नहीं हुआ है वहां सिलेबस को भी जल्दी
खत्म करने की जरूरत है और बच्चों पे प्रेशर नहीं हो। यही वजह है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसे 2 पार्ट में आयोजित करने का एक बड़ा फैसला स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लिया है। तो हम कह सकते हैं आने वाले समय में सवा महीना का वक्त है और वैसे में अब परीक्षार्थियों को, शिक्षकों को बच्चों पे विशेष फोकस देने की जरूरत है। जबकि आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में फेस्टिवल काफी है, तो ऐसे समय में बच्चों को अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है। डिम्पल। बिल्कुल अंजनी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैक बोर्ड से ये बड़ी खबर आई है और पूजा का समय है, लेकिन पूजा एंजॉय करते हुए बच्चों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि नवंबर में ही फर्स्ट टर्म है और अगले साल सेकेंड टर्म एग्जाम्स। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।